तो श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं। उसमें दूसरे स्कंद में सृष्टि लीला का वर्णन आता है। जैसा आपने कहा कि श्री कृष्ण से विष्णु हुए और विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो भगवान ने उन्हें तप करने का आदेश दिया, क्योंकि भगवान को श्री ब्रह्मा जी से सृष्टि करानी थी। तो ब्रह्मा जी ने तप किया और जब वो सृष्टि के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले उन्होंने मनसा चतुर कुमारों को जन्म दिया और कहा कि जाइए जाके आप जो है सृष्टि कीजिए। सनक कुमार, सनंदन कुमार, सनत कुमार और सनात कुमार, ये चार जो है चतुष कुमार हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम मानस चतुर्पुत्र। तो इन्होंने कहा कि पिताजी, हम सृष्टि के कार्यों में भाग नहीं लेंगे। हम तो भगवान विष्णु की भक्ति करके ही स्वच्छंद रहेंगे। और इतना कह के वो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चले गए। ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को अपने मन से जन्म दिया। नारद जी ने भी वही बात कही कि हे पिताजी, जिस प्रकार बड़े भाई भगवान विष्णु की भक्ति में जा रहे हैं, हम भी भगवान भक्ति के विष्णु का अनुगमन करने चाहते हैं। हमें क्यों सृष्टि चक्र में आप फंसा रहे हो? तब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध में उनकी भौएं जो है तमतमा गई। और उसी क्रोध की अवस्था में उनकी भक्ति के बीच से एक रोता हुआ बच्चा प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने उसे देखा और कहा संस्कृत में, रुद्रता, क्यों रो रहे हो रुद्र? तो उसने कहा कि पिताजी, मैं आपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, आपके तमोगुण के कारण, आपके क्रोध के कारण मैं प्रकट हुआ हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि करना चाहता हूँ, तो जाओ मेरी सृष्टि में आप जो है सहयोग करो। और आपके जो है 11 और नाम होंगे। आप 11 रुद्र के नामों से जाने जाओगे। आपका एक नाम होगा शिव, आपका एक नाम होगा शंभु, या आपका एक नाम ये होगा, आपका एक नाम हो वो होगा। इस तरह से 11 नाम जो है उनको दिए गए। अब जाहिर सी बात है कि शिव जी जो है क्रोध की अवस्था में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने तमोगुनी सृष्टि प्रारंभ कर दी। तो उन्होंने भूत प्रेतों की रचना शुरू कर दी और वो धरा भूमि पे सृष्टि में खूब बढ़ गए। यहाँ तक हो गया कि वह ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक तक पहुँच गए और ब्रह्मा जी का गला दबाने लगे। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो देखा कि उनका पुत्र रुद्र शिव ही जो है इस सृष्टि की रचना कर रहा है। फिर उन्होंने बुलाया और कहा कि हे पुत्र, आप जो है इस कार्य को छोड़ दो, क्योंकि सृष्टि करनी है पर इस तरह के भूत प्रेतों की सृष्टि नहीं करनी है। तो आप जाइए, आप जाके तपस्या कीजिए, आपको सृष्टि के अंत में संहार का कार्य जो है दिया जाएगा। फिर ब्रह्मा जी ने काफ़ी विचार विमर्श किया और कहा कि इस तरह से तो सृष्टि प्रारंभ नहीं हो पाएगी। तो फिर अपने उन्होंने दाईं और बाईं जंघा से एक स्त्री और एक पुरुष का जो है प्रकट किया। स्त्री का नाम शत्रुपा था और पुरुष का नाम मनु था। और यहीं से जो है मैथुनी, स्त्री पुरुष के मिलन से जो सृष्टि प्रारंभ होती है, यहीं से जो है इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। हम मनु की संतान है, इसीलिए जो है हमें मनुष्य कहा जाता है। तो इस तरह से जो है शिव जी की उत्पत्ति हुई। आप विस्तार से अगर जानना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में 9वें स्कंद में सृष्टि लीला आती है। उस तत्व में शिव जी के प्रादुर्भाव का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है।